मैं नीरज सोनी और 7FX कैरियर की हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले 8 वीडियो में लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म चैप्टर चल रहा है उसमें मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज़ टू n रूल तक हमने पढ़ा है। पिछले 8 वीडियो में थोड़ी कुछ दिक्कत आपको आई होगी क्योंकि जो लॉकडाउन का सिचुएशन है बहुत सी असुविधाएं है, व्हाइट बोर्ड की सुविधा नहीं थी, तो फिर राइटिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता जो आपने वीडियो में कुछ अपनी परेशानी झेली होगी। मेरे कुछ क्लोज स्टूडेंट थे, उन्होंने भी बताया था कि जो लाइटिंग का प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, तो हम अभी से धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बेस्ट वीडियो आपके साथ शेयर करते जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो क्वालिटी वाले वीडियो आपके साथ शेयर करें। वीडियो में जितना भी कंटेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे वो आई 110% गारंटी वो आप सबको यूजफुल रहेगा, क्योंकि मेरा जो 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स ने टॉप किए वो तो है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे ही थे। आपको पता है कि इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स होता है उसमें केटी का प्रॉब्लम बहुत रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आए उसमें जितने भी केटी वाले 10 ट्रायल अगर वो देता है, 15 ट्रायल देता है, तो मैंने 15 ट्रायल वाले या 10 ट्रायल वाले भी स्टूडेंट्स को पास करवाया है। ओके, तो ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर आपके पास 100% मेरा आउटपुट ना दिया हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा ट्राई रहेगा कि 100% आउटपुट आपको देता रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 और जो भी लाप्लास का सिलेबस हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय टी रूल। और डिवीजन बाय टी रूल जो है वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको याद हो जाएगा कि डिवीजन बाय टी रूल में क्या आएगा। अगर आपके पास जो एग्जांपल है उसमें अगर डिवीजन बाय टी आए तो करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? तो f बार s का इंटीग्रेशन करना है। और आपको मालूम है कि f बार s कहां से मिलता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो से लेकर फर्स्ट लेक्चर से लेकर 8 वीडियो हमने पढ़े, तो उस सब में मैं यही बोल रहा हूं हर वक्त, क्या कि एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या होता है, एफ बार एस। यही तो हमारा बेसिक है और इसलिए मैंने बोला था, बार बार मैं बोल रहा हूं कि यही एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ बार एस हो रहा है, क्योंकि हर जगह उसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो प्रॉपर्टी। तो ये जो डिवीजन बाय टी रूल है वो क्या है, एल ऑफ एफ टी बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एच टू इंफाइनाइट एफ बार एस डी एस। इसका मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो जिसमें डिवीजन में टी हो, न्यूमरेटर में चाहे कोई भी फंक्शन हो, आपको करना क्या है, एफ ऑफ टी का लाप्लास फाइंड करना है। एफ ऑफ टी मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन टी, कॉस टी, व्हाटएवर कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो आपके पास जो एफ ऑफ टी है उसका लाप्लास फाइंड करोगे आप, तो आपको एफ बार एस मिलेगा। और वो जो एफ बार एस है ना, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि एफ बार एस मतलब फंक्शन ऑफ वेरिएबल एस, और जो एफ बार एस का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस होगा। याद रखना है कि इंटीग्रेशन का लिमिट एच टू इंफाइनाइट है। कुछ स्टूडेंट्स जो गलती कर बैठता है कि 0 से इंफाइनाइट यहाँ पर लिख देता है, लेकिन आपको याद करना है कि 0 से इंफाइनाइट पूरे लाप्लास में 2 ही जगह पर आता है। नोट डाउन कर लेना, 0 से इंफाइनाइट लिमिट पूरे लाप्लास में इंटीग्रेशन में 2 ही जगह पर आता है। एक तो जो लाप्लास का डेफिनेशन है 0 से इंफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 से इंफाइनाइट e टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt, और दूसरा जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी 0 से इंफाइनाइट e टू माइनस एक्स एक्स एस टू आई माइनस 1 dx, 2 ही जगह पर आता है। इसके अलावा कहीं पे भी इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से इंफाइनाइट नहीं आता है। तो यहाँ पर एच टू इंफाइनाइट याद रखेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, एल ऑफ एफ टी बाई टी, अगर डिवीजन में टी आया तभी ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और न्यूमरेटर में जो टर्म आएगा उसका लाप्लास फाइंड कर देंगे, एफ बार एस मिलेगा, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये प्रॉपर्टी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो साइन पाई टी बाई टी और उसका आपको लाप्लास फाइंड करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डिवीजन में टी है तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ओके, डिवीजन में टी है तो न्यूमरेटर में जो भी होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो यहां पर एफ ऑफ टी क्या है, साइन पाई टी, और करना क्या है, साइन पाई टी का लाप्लास मतलब एफ ऑफ टी का लाप्लास, और एफ ऑफ टी क्या है हमारे लिए, साइन पाई टी। तो फ्रेंड्स, साइन पाई टी का लाप्लास क्या होगा, साइन पाई टी का लाप्लास होगा पाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, बिकॉज ऑफ वी नो दैट साइन ए टी का लाप्लास होता है ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ही जगह पर पाई है तो पाई बाय एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा एफ बार एस। तो जो न्यूमरेटर में जो टर्म है साइन पाई टी, उसका हमने लाप्लास फाइंड किया, जो मिला हमें
पाई डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, वो हमारे लिए अपर एस है, और बिकॉज ऑफ द रूल देयरफॉर बाय डिवीजन, और लिख सकते हो डिवीजन बाय टी रूल, डिवीजन बाय टी रूल। तो डिवीजन बाय टी रूल क्या है कि एल ऑफ एफ टी बाई टी, अगर ये फ्रैक्शन वाला आपको फॉर्मूला मिल रहा है जिसमें डिवीजन बाय टी है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है एफ बार एस का, जहां पर एल ऑफ एफ टी क्या है, तो एल ऑफ एफ टी एफ बार एस। हर वक्त मैं जिस एग्जांपल में जो प्रॉपर्टी जो रूल यूज होने वाला है मैं लिख रहा हूं, क्योंकि इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपको भी पता चलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी किस तरह से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है। तो by star from the star for the given example sin pi t by t इंटीग्रेशन s to infinite, अगर आप कंपेयर करते हो तो f of t sin pi t है, और आपने फाइंड किया sin pi t का लाप्लास f बार s मतलब पाई डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करने वाले हो पाई डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर ds। इंटीग्रेशन कर रहा है जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेशन कर रहा है फ्रेंड्स, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेशन कर रहा है तो s के अलावा जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर ds। और ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है फ्रेंड्स, tan इनवर्स में आंसर आएगा इसका। यहाँ पर s जो वेरिएबल है और पाई क्या है कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाय पाई tan इनवर्स s बाय पाई। फ्रेंड्स ये रीजन मैं लिख रहा हूं कि कौन सा इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो मैं यूज कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है जहां पर a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो आपका आंसर आएगा 1 बाय 8 tan इनवर्स x बाय। ये जो रीजन है आपको मालूम ही होगा कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसमें 1 बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर a कांस्टेंट है x वेरिएबल है, तो 1 बाय 8 tan इनवर्स x बाय a आंसर आएगा। तो यहां पर a की जगह पर पाई है, देखो आप जो विद रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो s वेरिएबल है तो s की जगह पर x, और अगर पाई के लिए a है तो आप ये जो आंसर है उसमें कांस्टेंट a की जगह पर पाई रख दो और x की जगह पर s रख दो, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसमें वेरिएबल s है, तो ये जो आंसर है उसमें आप वेरिएबल s रख दो x की जगह पर, तो s बाय a, और a की जगह पर क्या रखना है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट पाई है तो a की जगह पर पाई रख दो 1 बाय पाई tan इनवर्स s बाय पाई। तो ये आपको इंटीग्रेशन मिला फ्रेंड्स, बहुत इजी है, पाई कट हो जाएगा, पाई डिवाइड बाय पाई। आपको अपर लिमिट इंफाइनाइट रखना है और लोअर लिमिट s रखना है। अपर लिमिट इंफाइनाइट रखना है, s की जगह पर इंफाइनाइट रखते हो आप फ्रेंड्स, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स इंफाइनाइट बाय पाई फ्रेंड्स, इंफाइनाइट इनटू समथिंग कोई भी टर्म होगा वो इंफाइनाइट ही रहेगा, तो इंफाइनाइट बाय पाई होगा तो वो tan इनवर्स इंफाइनाइट हो जाएगा, और s की जगह पर s ही रखना है तो कुछ चेंज नहीं होगा, s बाय पाई। tan इनवर्स इंफाइनाइट क्या होता है, वो पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स इंफाइनाइट तो पाई बाय 2, तो tan इनवर्स s बाय पाई वो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स इंफाइनाइट इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब जब 90 डिग्री होता है पाई 180, पाई इज 180 एंड डिवाइड बाय 2 90, जब 90 डिग्री होता है तब tan में आंसर क्या मिलता है इंफाइनाइट, वो इंफाइनाइट होता है। ओके, तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cot इनवर्स s बाय पाई, और रीजन है कि ये 12th में आया हुआ है इनवर्स फंक्शन में कि पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो हम cot इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। तो हमने फाइनली आंसर ढूंढ लिया है, sin पाई t डिवाइड बाय t इज इक्वल टू cot इनवर्स s बाय पाई होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर डिवीजन में t हुआ तो ये रूल अप्लाई होगा। ओके, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था फ्रेंड्स, उसमें मल्टीप्लिकेशन में, मतलब आपके पास जो एग्जांपल है उसमें अगर आपको दिखाई दे एक्सपोनेंशियल टर्म e raised to t, e raised to dt, e raised to 2t, e raised to minus t, तो अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई दे तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हो। अगर आपके पास जो एग्जांपल है उसमें मल्टीप्लाई में t का फॉर्म मतलब t, t स्क्वायर, t क्यूब इन जनरल t raised to n आया, तो आप मल्टीप्लिकेशन बाय t raised to n रूल अप्लाई करते हो। और अगर आपके पास जो एग्जांपल है उसमें डिवीजन में t आया तो आप उसका इंटीग्रेशन करने वाले हो, मतलब
अगर डिवीजन में डी आया तो इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ बार एस डी एस। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल जो डिवीजन बाय टी रूल से सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहो कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर से ऐसे एग्जांपल कुछ और एग्जांपल के जो लिंक होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।